हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके, देखेंगे बेटा सोल्यूशन। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एंड x डज नॉट इक्वल टू 5 फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 5 आपको गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x जाके x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय x, दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे तो आप लिखोगे डिवाइड बोथ साइड बाय x। ओके, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस में 5x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। क्लियर है अच्छे से? x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पावर 2 थी तो एक x बचेगा, यहाँ दोनों में 1 1 पावर है तो एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन में x, माफ़ करिएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। 1 अपॉन एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। माइनस 5 को अगर आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ओके, अब देखो आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको निकालनी किसकी है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो इसके लिए तो बेटा आइडेंटिटी होती है, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इसके लिए तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे ना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो आपको पता चल चुकी है। अब बारी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता करने की। कैसे करेंगे ज़रा देखिए, इसी को लेंगे आप, ठीक है, इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा आपको, हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। x से x कैंसिल आउट हुआ, माइनस 2 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2 कितना आ गया, 29। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड फिर प्लस 2 कर दो, माफ़ करिएगा 27 आएगा ना, ये तो कितना आएगा, 27 आएगा। क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद समझना बेटा, दोनों साइड आप क्या करोगे, फिर से प्लस 2 कर दोगे। तो प्लस 2 कर दिया आपने इधर भी और इधर भी। जैसे ही आपने प्लस 2 किया ना, इस प्लस 2 में अगर आप x से मल्टीप्लाई करो और x से डिवाइड करो तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि एट द एंड x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा x इंटू में 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? ये किस चीज़ की आइडेंटिटी बन गई है, x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ये आइडेंटिटी बनी है बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की। कितना आया है, 29 इसका आंसर। स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 29। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस अंडर रूट 29 इंटू में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। डायरेक्ट उठा करके मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 5 अंडर रूट 29। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा क्या लिखा है,
कह रहा इफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 माइनस एक्स एंड x डज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब। समझेंगे बेटा इसको। सोल्यूशन x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 5 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 माइनस एक्स से इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x, क्लियर है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है अच्छे से। अब देखो 1 को इधर भेज दो, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है, और ये जो बचा है इसको भी आप इधर ले जाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? मैंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर को आप इधर ले जाओ, देखो समझो क्या कह रहा है, ये हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब समझे, इसको इधर लाया -1 हो गया, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 5x को इधर ले गए कितना हो गया -5x हो गया। क्लियर है ना? अब दोनों साइड आप क्या करोगे बेटा, x से डिवाइड कर दोगे, तो आप लिखोगे डिवाइड बोथ साइड बाय x। क्या हो जाएगा ज़रा देखो, हो जाएगा -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 5x अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से एक x बचेगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, x माइनस 5। अब फिर से देखो -1 अपॉन एक्स को इधर ले जाओगे, 5 को इधर ले आओगे, ठीक है, तो ये जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स। समझ में आया कि नहीं? यानी x प्लस में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 आपकी आ चुकी है। अब इसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी x प्लस में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 आ चुकी है। क्लियर है? दोनों साइड आप क्या करेंगे, अब क्यूब कर देंगे, क्यूब तो कर सकते हैं, तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में x प्लस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 का क्यूब करेंगे आएगा 125। x से x कैंसिल आउट हुआ, x प्लस 1 अपॉन एक्स वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ देखो कितनी थी, 5 थी, तो 5 को उठा करके 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। यहाँ पे 15 आएगा ना, प्लस 15 आएगा, प्लस 15 को इस साइड शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -15। तो आंसर कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ़ 3a प्लस में 5b प्लस में 4c इज इक्वल टू 0, शो दैट 27a की पावर 3 प्लस में 125b की पावर 3 प्लस में 64c की पावर 3 इज इक्वल टू 180 abc। ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ। चलिए फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। कहीं पर भी अगर a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc दिया रहेगा ना, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है, यहाँ पे जगह का मैं इस वजह से नीचे लिख रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, ठीक है, फिर -ab माइनस bc और माइनस ca, ये होता है इसका कंप्लीट फार्मूला। अब अगर यहाँ पे मान लो कि a b c की वैल्यू 0 दे दी जाए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे दी जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे दी जाए, तो 0 को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई कराओगे ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो कुल मिला करके आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3abc, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और माइनस 3abc को जब उधर ले जाओगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 3abc हो जाएगा, ठीक है ना। इसी आइडेंटिटी पर बेस आपका ये क्वेश्चन है, इसको शो करना है, कर देंगे। देखिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। वैसे देखो समझना, इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है। 3a का क्यूब है प्लस में 5b का क्यूब है प्लस में 4c का क्यूब है, फिर -3 इंटू
ए की जगह पर 3a, ए का मतलब पोजीशन, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन 5b, तीसरी पोजीशन 4c। ये बराबर होगी बेटा किसके, ए पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन प्लस में तीसरी पोजीशन का सम, ये दूसरे ब्रैकेट में पहली पोजीशन का स्क्वायर, दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, ठीक है, तीसरी पोजीशन का स्क्वायर, माइनस में पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन, माइनस में दूसरी पोजीशन इंटू में तीसरी पोजीशन, माइनस में तीसरी पोजीशन इंटू में पहली पोजीशन। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में ये चीज़ आपको ज़ीरो दी हुई है, तो बेटा जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो रखोगे और इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे पूरे, तो पलट के आपका रिजल्टेंट पूरा कितना आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3a का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27a क्यूब, 5b का क्यूब करेंगे तो आएगा 125b क्यूब, ठीक है, प्लस में 4c का क्यूब करेंगे तो आएगा 64c क्यूब, माइनस में 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 abc। और जैसे ही हम यहाँ पे आपने 3a प्लस में 5b प्लस में 4c की जगह ज़ीरो रखा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। -80 abc को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 27a क्यूब प्लस में 125b क्यूब प्लस में 64c क्यूब इज इक्वल टू 180 abc। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, यही चीज़ आपने प्रूफ कर दी है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 133, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो सोल्यूशन। कह रहा है दो नंबर का सम क्या है, 7 है। मान लीजिए वो दो नंबर को हमने a और b मानना है, ठीक है। तो आप देखो मानोगे लेट द नंबर बी a एंड b। आपने दो नंबर को क्या मान लिया, a और b मान लिया है। तो a प्लस b का सम कितना है बेटा, 7 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और इसके क्यूब्स का सम यानी a क्यूब प्लस में b क्यूब, इसका सम भी कितना दिया है आपको, 133 दिया है। पता करने को क्या कह रहा है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू पता करने को कह रहा है। निकाल लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे समझना। a प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 है। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दोगे, ठीक है। अभी को क्यूबिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, a प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 3, ठीक है। a प्लस b की पावर 3 का एक्सपेंशन क्या होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 7 का क्यूब करेंगे, आंसर कितना आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, आंसर कितना आएगा, 343 आएगा, ठीक है। इसके बाद समझना आप, a प्लस b की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, 7 है। तो 7 को इधर क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27, माफ़ करिएगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 ab। और इसकी वैल्यू भी आपको पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्वेश्चन में दिया कितना दिया है, 133। तो हो जाएगा 133 प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 343, ठीक है। 133 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 21 ab इज इक्वल टू 343 ab में से आप 133 को माइनस कर दोगे तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इधर बचेगा 210। क्लियर है? 21 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 21 से 21 कैंसिल आउट करेंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो ab की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 10 आ गई। ab की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब जो ab की वैल्यू ये आपको 10 आई है ना, इसकी हेल्प से आप a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू को निकाल सकते हो। क्लियर है? तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ab की वैल्यू अभी आप निकाल के आ रहे हो कितनी है, 10 है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजोगे ना तो 49 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आंसर कितना आया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना आ गया,
29 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके बेटा स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।